हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीएचएसएल 2020 जो अगस्त 2021 में हुआ था उसमें नंबर एनालॉजी से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं रीजनिंग में आपको रीजनिंग सेट, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आप उन्हें ज़रूर देखें। आगे जो भी आने वाले एग्जाम है आपके, जैसे एमटीएस हो गया या आपके सीपीओ या आपके एनटीपीसी का सीबीटी 2, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे पेपर जो है अब टीसीएस कराता है। तो इस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस लॉजिक पे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, आपको आगे ज़रूर फ़ायदा होगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 इसका आएगा। पार्ट 2 तब आएगा जब आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। मिनिमम 500 लाइक्स आप करें इसमें, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। यानी कि जो पेपर बच चुके हैं, जो आपके अप्रैल में हुए थे, उसका सॉल्यूशन इसके पार्ट 2 में आएगा। तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 185, 199 है। तो इसमें आपको एनालॉजी में आपको ये बताना पड़ता है जिसका जो उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। यानी कि जो पैटर्न आपका, जो लॉजिक यहाँ होगा, वही लॉजिक आपको ऑप्शन में ढूंढना होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैसे तो मैं बेसिक इसमें बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, बेसिक से लेके जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना है कि स्क्वायर, क्यूब, ये आपको याद होनी चाहिए। ये याद होंगे तो कई क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली इससे पूछे जाते हैं। स्क्वायर, क्यूब तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि स्क्वायर, क्यूब ये आपको याद होनी चाहिए। और आप प्राइम नंबर देख सकते हैं, प्राइम नंबर, और मल्टीप्लाई देख सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करके उस नंबर के नज़दीक कैसे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 185 से 199 है। तो यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा। अगर आप 185 से 199 में जाते हैं तो आपको कितना ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको +14 ऐड करना है। तो अब आप देखें कि +14 कैसे आया। इसी तरीके से आप यहाँ देखें ऑप्शन में अगर +14 ऐड करते हैं तो आप नंबर पे पहुँच रहे हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ऐसे देखना है। अगर आप देखेंगे पहले में 14 ऐड करेंगे तो नहीं पहुँचेंगे, दूसरे में देखेंगे तो नहीं पहुँचेंगे, तीसरे में देखेंगे नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट आप कर सकते हैं, तो इससे नहीं हो रहा है। तो +14 ऐड करके नहीं हो रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि +14 आया कैसे। अगर आप देखेंगे 185 इन डिजिट को आप ऐड करेंगे, 1 + 8 + 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा। आप देखें 8 6 14। तो यानी कि जो ऐड किया गया है वो क्या है, उसी संख्या का डिजिट सम है। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक यहाँ पे पैटर्न पता चल गया। तो अब आप ऑप्शन में चेक करें। तो पहले ऑप्शन में चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप 12 ऐड करेंगे तो आप देखिए 4 2 6 होता है, तो यूनिट डिजिट नहीं आ रही है। तो आपको ऐसे ही यूनिट डिजिट चेक करके करना है, आपको ऐसे लिखना नहीं है। नेक्स्ट में आप चेक करेंगे 6 2 8 1 9, तो 134 नहीं आएगा। और उसके बाद आप थर्ड में चेक करेंगे तो 8 8 16 17, तो यहाँ पे आ सकता है। आप देखें इस ऑप्शन को चेक करें, सेम पैटर्न में 89 में आप जोड़ें कितना, 8 + 9 का सम ऐड करना है। तो 8 + 9 का सम कितना हो जाएगा, 17। तो +17 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे +17 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 106। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, जो लॉजिक है आपका यही है। जो आपको यहाँ पे ऐड हो रहा है वो क्या है, नंबर का डिजिट सम है। तो यहाँ पे क्लियर होगा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 12 का 150 है तो 14 का क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 144 आता है। और 144 में आप कितना ऐड करते हैं, 6। तो 6 ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 150 आ रहा है। तो अब आप ये देखेंगे ये 6 आप कैसे ऐड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो 6 ऐड किया ये 12 का हाफ है। ठीक है, ये जो 12 है इसका हाफ ऐड किया। तो नेक्स्ट में आप देखें 14 का सेम करें, 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 196। और यहाँ पे हमने ऐड क्या करना है, 14 का हाफ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो 7 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 2 और आपका 203 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सोचना है। कई क्वेश्चन में आप दूसरा लॉजिक भी सोच सकते हैं, यानी कि दूसरा तरीका भी हो सकता है सोचने का, लेकिन आपका आंसर जो आएगा एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक लॉजिक आप और सोच सकते हैं, कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर आप देखें दूसरा, मैं आपको तरीका बताऊँ। अगर आप 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 के बाद जो संख्या आ रही है 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 156 मिलता है। और इसमें से आप 6 माइनस करते हैं, यानी कि वही 12 का हाफ, तो आपको क्या मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। और नेक्स्ट आप ऐसे 14 को आप करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 210 मिलता है। और 210 में से आपने कितना माइनस करना है, इस यहाँ 12 का हाफ था तो 14 का हाफ, तो यानी कि 7। तो यहाँ से भी आपका 203 आएगा। तो कई लोग
इस तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन बेस्ट मैंने आपको बताया कि आप ऐसे सोचें, ठीक है। स्क्वायर आप देख सकते हैं, इससे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका 203 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सोचें यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका देखें, ठीक है, यहाँ पे आपको वही पैटर्न निकालना है। इन दोनों में सेम पैटर्न होगा, यहाँ पे भी सेम पैटर्न। तो आप सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको स्क्वायर क्यूब हमेशा देखना है। तो आप देखें 65 देखेंगे तो आपको ध्यान में आ रहा है कि ये क्यूब के नज़दीक है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि क्यूब प्लस 1 होगा, क्यूब प्लस 2 भी हो सकता है। इस तरीके के लॉजिक पूछे जाते हैं। और यहाँ देखेंगे आप 126 जो है 5 का क्यूब प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है, पैटर्न मैं आपको बताऊँ। अगर आप 3 में 1 जोड़ते हैं और इसका आपका क्यूब करते हैं और इसमें 1 जोड़ते हैं, तो यानी कि 3 + 1 4, 4 का क्यूब 64 + 1 65 आ गया। सेम यहाँ भी करके देखें, 4 में 1 जोड़ना है और इसका क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास 126 आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको करना है। अब 5 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, जो आपका पूछा गया क्वेश्चन इसमें, तो 5 में 1 जोड़ेंगे आपका 6 होगा। 6 का क्यूब आपके पास 216 होता है, 216 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास 217 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये सीधे लिखना नहीं है, ठीक है, ऑरली करना है। जैसे आपने देखा कि देखते ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये लिख मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है ये। तो लॉजिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग तो लाइक करें। लाइक कोई नहीं करता, शेयर भी नहीं करते। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या होगा, सोचें यहाँ पे क्या है, ठीक है। बेस्ट तरीका यह है कि पहले आप खुद से सोचें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को पॉज कर लें, पहले खुद से सोचें, फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, आप सोच सकते हैं अपने तरीके से, दूसरा उसका लॉजिक सोच सकते हैं, ठीक है। इसे करते हैं, यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको बताया स्क्वायर आप सबसे पहले देखें। तो यहाँ पे देखें, अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 121 आता है, और इसको डबल करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 242 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 196 आएगा। इसको डबल करेंगे तो आपके पास 392 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे 162 आना चाहिए, और ये इसका डबल है। तो आप देखें इसका हाफ होगा, तो ये आपका कितना होगा, 81 होगा। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा 9 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ये है, तो यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अगर आपको 163 दिख रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 163 18 नंबर 162 होता है, तो हो सकता है +1 हो। अगर यहाँ पे आप लॉजिक देखें तो 18 का आप यहाँ पे 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 162 आता है, और 162 में +1 करें तो आपके पास 163 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम आप 24 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 को, यहाँ पे आप देखें 18 को 9 से किया, अगर 9 से करेंगे तो आपका ये आंसर नहीं है। 9 चौको 36, 6 आ जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, तो यूनिट डिजिट में नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है, देखो 18 का हाफ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 18 का हाफ 9, तो 24 का आधा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 आएगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 289 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, एक लॉजिक और है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्क्वायर देखते हैं हमेशा, तो यहाँ पे देखिए ये बेस्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 18 का स्क्वायर किया तो आपके पास कितना है, 324 आया, और इसका हाफ +1 कर दें तो आपके पास कितना हो गया, इसका हाफ 1, 2 एकम 2, 2 छक्का और 162 + 1 163 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आ गया। तो सेम यहाँ पे 24 का स्क्वायर करें, 24 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 24 का स्क्वायर आपके पास होता है 576, और 576 का हाफ करना है तो ये आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 288 + 1 289, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से भी आ गया। तो सोचने के तरीके अलग अलग हैं, आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन आपका आंसर एक ही होगा। 289 यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका बेस्ट है यहाँ पे स्क्वायर करके, ठीक है। जनरली ऐसे देखते हैं, या आप नंबर के नज़दीक कैसे जाना है ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 12 का 20 है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर होगा इसका। सोचें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है आप ये देखें, अगर 12 20, तो 12 दूनी 24 करेंगे तो 20, 24 में से 4 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा मुझे। 18 दूनी 36, तो वहाँ 8 माइनस कर रहे हैं, 30 दूनी, ये भी नहीं। तो यहाँ पे देखें एक लॉजिक मुझे और नज़र आ रहा है, जैसे 12 है, ये 20 है, तो आप देखें ये कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, और 4 पंचे 20 हो गया। तो यानी कि आप कह सकते हैं 4 से 1 कम 3 का मल्टीप्लाई, और 4 से 1 कम
4 से +1 किया, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये लॉजिक यहाँ पे लग सकता है एक। तो यहाँ पे आप देखें 24 से 24 आपका 6 चक्को 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 4 हो गया, तो ये नहीं होगा। 18 6 3 18, यहाँ भी हाफ हो गया, या आप ये कह सकते हैं 3 6 18, वहाँ भी नहीं होगा। इसे देखें तो यहाँ पे देखें 30 है, तो 30 को आप कह सकते हैं 6 पंचे 30, यानी कि 6 से 1 कम, 6 से 1 कम से मल्टीप्लाई किया है। और दूसरा जो 42 है इसमें कैसे किया है, 6 से 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई, 6 7 42, ठीक है। समझ में आ गया होगा लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 4 से 1 कम 3, 4 3 12, और 4 से 1 ज़्यादा 5, 4 पंचे 20, और ये आपका 6 पंचे 30, 6 से 1 कम है। सेम लॉजिक आप देख रहे होंगे, 4 से 1 कम है यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे 6 से 7 +1 है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, सेम लॉजिक में ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है, आप ये अगर डिजिट सम करें, ठीक है, जो भी आपका लॉजिक होगा वो कोई और ऑप्शन में फॉलो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लॉजिक होना चाहिए जो सिर्फ एक ऑप्शन में फॉलो, तो वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लॉजिक और है, अगर आप ये देखें 12 का डिजिट सम करते तो 3 आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ, ये 12 है, ये 20 है, तो यहाँ पे आप देखें इसका डिजिट सम करें 3 आ रहा है, और यहाँ पे आप यहाँ पे सम कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं डिजिट का, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो सेम अगर हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं 30 और 42, तो यहाँ पे आप डिजिट सम करेंगे, यहाँ पे सम करना है तो 3 आया, और यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है डिजिट का, तो यहाँ पे 4 में से 2 आ गया। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन बेस्ट यहाँ पर यही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सोचें। तो यहाँ पे और कोई लॉजिक भी हो सकता है, अगर आपको और कोई ध्यान में आ रहा है तो आप बताएं, कमेंट जरूर करें, लेकिन इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 26 का 182 है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। सोचें यहाँ पे क्या है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 182 मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर 6 छक्का 36, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 × 7 करेंगे तो आपके पास 182 आ गया। और यहाँ पे 38, ठीक है, पैटर्न आपका सेम होना चाहिए। 38 × 7 करेंगे तो 7 × 56 6, 5 7 × 21 5 26, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके आ जा रहा है। तो सेम 203 कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 203, यहाँ पे 7 आना है, तो यहाँ पे x मानेंगे तो इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x मान लीजिए कि x वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 7 63, तो 29 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का 70 है, आपको बताना है इसका क्या होगा। यहाँ पे भी आप सोचिए क्या होगा, ठीक है। नंबर के नज़दीक जाना है। 28 दूनी 56, 56 में 14 जोड़ेंगे तो 70, हाँ ये हो गया। यहाँ पे लॉजिक आप देखें, 28 को आपने डबल किया तो 56 आया, और 56 में यहाँ पे हमने 28 का हाफ ऐड कर दिया, यानी कि 14, तो 56 + 14 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न आपको पता चल गया, शुरू कर दीजिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप 12 दूनी 24, 24 का आधा है, 12 का आधा ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट में आप देखें 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 68 हो जाएगा, और 68 में आपको 34 का आधा जोड़ना है तो 17, वो भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखें 18 दूनी 36, और 36 में 18 का आधा, हाँ इसमें हो सकता है, ठीक है। सेम पैटर्न में लॉजिक देखिए, 18 का डबल किया तो 36 आया, और यहाँ पे 18 का हाफ जोड़ दिया, ठीक है। 18 का हाफ यानी कि 9 हो जाएगा, 36 और 9 कितना हो जाता है, 45, तो आपका आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सोचें, यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर के आसपास है। यहाँ पे आप देखें 24 जो है 5 का स्क्वायर -1 है, और जो आपका 37 है 6 का स्क्वायर +1 है। तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसे चेक करें, ये हो सकता है 8 का स्क्वायर -1 है, और यहाँ देखेंगे आपका 9 का स्क्वायर +1 है। तो सेम पैटर्न में आपको नजर आ गया, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बस आपको ध्यान में रखना है स्क्वायर क्यूब, ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सोचें, यहाँ पे क्या होगा, 27 702 है, तो 12 का क्या होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर से ही बन जा रहे हैं। तो यहाँ भी आप देखें 27 का स्क्वायर क्या होता है। अब इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 729 आएगा, और 729 में से यही संख्या 27 ही आपको माइनस करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 702 आ जाएगा। तो सेम आप 12 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और इसमें से 112 माइनस कर दे वही संख्या, तो आपके पास 132 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 166 का 415 है, तो 256 का आप बताएं यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, अगर बड़ी संख्या होती है तो एक बार आप डिजिट सम करके देख लें कि उससे कोई तो नहीं रहा। यहाँ पे आप देखें 6 6 12 1 13 आ रहा है सम, ठीक है, 13 आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 5 4 9 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखें 6 2 8 8 5 13 आ रहा है। तो नेक्स्ट कोई संख्या 10 में है क्या,
इसका सम 10 नहीं है, इसका नहीं है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है। तो 10 थर्ड ऑप्शन जो है इसका सम 10 है, तो यहाँ पे आपका 640 हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है डिजिट सम करके। अब दूसरा तरीका यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे दूसरा तरीका, अगर आप 166 को डबल करते हैं, ठीक है, डबल करते तो आपके पास कितना आता है, 332 आता है। और 332 में आप क्या ऐड करें, ठीक है, 415 तक जाना है, तो 166 का हाफ, तो यहाँ पे 83 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 415 हो जाएगा। ठीक है, 166 का हाफ 83 हो जाएगा, ऐड करें इसमें 415। तो सेम लॉजिक 256 में लगाना है, तो 256 को आप डबल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 512 आता है 256 का डबल। और यहाँ पे 256 का हाफ ऐड करना है, तो 256 का हाफ ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 128 आ जाएगा। और 512 में 128 करेंगे तो आपके पास 640 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से कर रहे हैं। ये लॉजिक भी अगर आपको ऐसे आता है तो आप ऐसे समझिए, अगर आपको डिजिट सम करके आ रहा है, लेकिन ऑप्शन आपको जरूर देखना है। ठीक है, कोई 2 ऑप्शन में तो ऐसा नहीं हो रहा है जिसका डिजिट सम 10 है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 12 का 146 है, तो ये तो सिंपल है, स्क्वायर के नज़दीक ही आपको दिख रहा है। आप देखें इसमें जो लॉजिक जो है 12 का स्क्वायर प्लस 2 करें तो आपको 146 मिल रहा है, 144 प्लस 2। और नेक्स्ट में आप देखें 16 का स्क्वायर प्लस ये इसे देख रहे हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 2 करें, 256 प्लस 2 258 है। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 443 है, तो यहाँ पे 443 कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 करना है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे 2 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 441 हो जाएगी अंडर रूट, और एक्स यहाँ से 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये एक्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको सीधे ऑप्शन देखना है। ठीक है, आपको वैसे ही समझ में आएगा। अगर 443 है तो 21 का स्क्वायर प्लस 2 है, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 56 का 67 है, और तो आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बताया था उसी लॉजिक पे है ये भी। तो यहाँ पे देखें 67 है, तो यहाँ पे आपका कितना ऐड किया, प्लस 11 ऐड किया, तो ये 11 कैसे आया, 5 प्लस 6 को ऐड किया, 5 6 11। तो ऑप्शन में भी आपको यही ढूंढना है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो 85 से 98 गए, तो यहाँ पे आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 5 13, तो 13 जोड़ेंगे तो आपको 98 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, लॉजिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 का 27 है, 9 का आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपको एक तरीका तो सीधे सीधे मुझे ये दिख रहा है कि आप देखें ऑप्शन में कोई भी नहीं है। पहला 6 जो है 3 से डिविजिबल है, 27 भी 3 से डिविजिबल है, दोनों 3 से डिविजिबल है। यहाँ 9 3 से डिविजिबल है, और 66 भी आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका 66 का आंसर हो जाएगा। और एक तरीका मैं आपको और बता दूं, मैंने जो पहला बताया सारे 3 से डिविजिबल हैं, तो ऑप्शन भी आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। अगर 2 होते तो फिर ये लॉजिक नहीं होता, फिर हमें दूसरा सोचना पड़ता। तो यहाँ पे आप और सोच सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, और इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 27 आ गया। तो आप देखें कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इससे किससे मल्टीप्लाई किया, -2। ठीक है, 6 में -2 किया, 4 आया मल्टीप्लाई। तो 9 में भी आप ऐसे ही करेंगे, 9 में 2 आप 2 माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका 7 आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, और 63 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आंसर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आप समझ लीजिए, 9 से 2 कम 7, 6 से 2 कम 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 66 ऐसे भी आंसर आ गया। आप ऐसे करें या ऐसे करें, आंसर आपका 66 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको सिंपल ही नज़र आ रहा होगा। आप देखें 4 से 68 कैसे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 से 220, तो आप देखें अगर आप 4 का क्यूब करते हैं और उसमें आप 4 ऐड कर लेते हैं, 4 का क्यूब प्लस 4 68 हो गया। तो यहाँ पे आप देखें 6 का क्यूब प्लस 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 216 प्लस 4 कितना हो जाएगा, आपका 220 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता चल गया। तो सेम यहाँ पे कर लीजिए, 7 का क्यूब करना है और इसमें 4 ऐड करना है। तो 7 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 343, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 347, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 13 का 196 है, 15 का बताना है। यहाँ पे सोचे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर आप देख रहे हैं, स्क्वायर कितनी जगह आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन जो है स्क्वायर के आसपास है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है नए लॉजिक हो, तो वो आप प्रैक्टिस से, तभी आपको प्रैक्टिस करने का फ़ायदा है। जिसमें आपको नया लॉजिक लग रहा है कि हाँ इसमें ऐसा लॉजिक है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन फिर से आ सकता है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है।
ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद से करें। तो यहाँ पे आप देखें 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो यहाँ पर क्या किया है, सिंपल 13 में 1 जोड़ा और उसका स्क्वायर कर दिया 196, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 16 होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है, 256 आ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 का 99 है, 15 का क्या होगा। तो यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको ये बताऊँ कि आप स्क्वायर के नज़दीक देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 81 आता है, और 81 में आपको 99 जाने के लिए यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 18, तो ये 18 क्या है, 9 का डबल है, ठीक है। 9 का डबल 18 जोड़ा तो आपके पास 99 आ गया। तो सेम ऑप्शन में करते हैं। अगर 15 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 225 होता है, और यहाँ पे 15 का डबल यानी कि 30 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो 255 ऑप्शन में भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक आपको क्लियर होगा, 9 का स्क्वायर किया और उसके बाद 9 का डबल इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। 9 का डबल सेम 15 का स्क्वायर किया और 15 का डबल ऐड कर दिया। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का है। तो इसमें एक तरीका और हो सकता है, आप देखें अगर 9 को मल्टीप्लाई करके देखें, 9 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 99 आता है। और उसके बाद आप देखें 15 है तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 9 में 2 ज़्यादा, 9 में 2 ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, 9 में 2 11 हो गया। तो 11 से मल्टीप्लाई किया और 15 में 2 ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपके पास 17 हो जाएगा। 15 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 17 पंचे 85 8, 17 एकम 17 और 8 आपके पास कितना हो जाएगा, 25। तो 255। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट है, ठीक है, आपको ध्यान में आ जाएगा और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से आंसर जो आपका आ रहा है 255 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 255। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 24 का 144 है, 35 का 210 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, सोचें क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं अगर 24 का आधा करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 है, लेकिन यहाँ पे 35 का हाफ नहीं होगा, तो स्क्वायर वाला नहीं है। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर आप 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 6 चक्को 24 और आपका 2 6 दूनी 12 2 14 144 आ गया। तो यहाँ भी चेक कर लीजिए, अगर आप 35 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 6 पंचे 30, 3 6 3 18 3 21, तो 210 आ गया। तो इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो यहाँ पे आपको 174 लाना है, तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई, 6 से, और x यहाँ पे मान लीजिए x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आपका आ जाएगा 6 दूनी 12 और 12 आपका 6 नम्मा 54, तो 29 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं 29 फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट में देखें 127 का 11 है, 16 का 367 है, तो सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे 127 का 11 है, यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ 19 का 367 है। तो सिंपल सा है, यहाँ भी स्क्वायर आप देखेंगे। अगर आप देखते हैं 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आता है, और इसमें 6 ऐड करते हैं तो 127 आ जाता है। और 19 का यहाँ पे आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 361 आता है, इसमें 6 ऐड करते हैं तो आपके पास 367 आ जाता है। तो सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 है तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर आप ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर आपके पास 256 होगा, और 256 में आप 6 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 262। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है। 364 है, ठीक है, बड़ी संख्या है, तो एक बार आप सम करके देख सकते हैं। 6 4 10 3 13 और 8 1 9 3 12, 6 4 10 2 12 हो गया। तो ये डिजिट सम यहाँ पर नहीं है क्योंकि अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एक देखें 364 का हाफ करें तो आपको 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 सतह 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 182 मिल रहा है, और 182 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो गया, 183। तो सिंपल सा है, हाफ करना है। 462 का आप हाफ करें तो आपके पास आएगा 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 231 प्लस 1 ऐड करना है 232 आ गया। तो आपका आंसर हो गया 232, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होगा, 8 का 36 है तो 12 का आपको बताना है। पहले खुद से सोचें कि यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर देखें इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर एक बार आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, ठीक है। आप खुद से करेंगे या मैं कर दूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें 8 का स्क्वायर करें तो आपके पास कितना आता है, 64 आता है,
और 64 में आपको 36 जाना है, तो यानी कि 72 का आधा होता है। इसमें फिर से 8 ऐड कर दें, यानी कि 8 का स्क्वायर किया और 8 ऐड कर दिया तो आपके पास 72 आ गया, और 72 का हाफ करेंगे तो आपके पास 36 आ गया। तो सेम ऑप्शन 12 का करना है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आया, तो यहाँ पे हमने 8 ऐड किया, ठीक है, वही संख्या ऐड की जो यहाँ हमने जिसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया तो 12 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 2 6 156 आएगा, और इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 2 7 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है 156, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14 2 8 16, तो 78 आ गया। तो इसका आंसर आपका 78 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है, अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोचने का तरीका है ये, 8 चक्को 32 हो गया, और 32 में हम 8 का आधा ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 8 का आधा यानी कि 8 का आधा आपका 4 हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा, 32 + 4 36। और जो ये हमने मल्टीप्लाई किया ये भी आपका हाफ है, ठीक है, 8 का हाफ है 4, तो सेम हम 12 का हाफ होगा 6, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम पैटर्न में करना है, तो 12 छक 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 का हाफ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 72 और 6 78 हो गया। तो इस तरीके से भी कई लोग सोच सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है सोचने का, तो आपका आंसर लेकिन आपका 78 ही आना चाहिए। तो आप देखें ये तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर करके, और भी तरीके हो सकते हैं, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए जो आपके दिमाग में तरीका है। तो यहीं पर ये एनालॉजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, जितने लोग देखते हैं कम से कम वो लाइक तो जरूर करें, ठीक है। वीडियो को रिस्पांस अच्छा मिलता है तो वीडियो बनाने का भी मन करता है कि आगे और भी वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये आपका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन पार्ट 2 के लिए कंडीशन है कि आपको मिनिमम इसमें 500 लाइक्स होने चाहिए, तो उसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ऑड वन आउट की आ सकती है, तो आप इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।